योगेंद्र यादव से आपकी संपत्ति है कुछ? यार वो हर आदमी को अपनी राजनीति करने का अधिकार है। दुकान चला रहे हैं। यहाँ तो वो सेफोलॉजिस्ट के तौर पे बोल रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, सेफोलॉजिस्ट तो वो है नहीं। अब उस पेंदी में उस लोटे में पेंदी लग चुका है। न इधर का ना उधर का, अब वो हैं, अब वो क्या करें, उनको धंधा यार, दुकान है, चलाना है। धंधा भी नहीं है, मतलब पता नहीं क्या है धंधा उनको। वो है ना कि वो फिर क्या पहचान की संकट हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई हुई है। हम्म। लेकिन उनकी आवाज में एक ईमानदारी लगती है, मतलब चेहरे में भी दिखता चेहरे है। में भी दिखती है। और कहा जाता है ना कि हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है, तो वैसे ही जो चेहरे होते हैं, कई चेहरे होते हैं पीछे। नहीं नहीं, स्वीट में दिक्कत ये होता है ना कि पॉइजन भी स्वीट होता है। यस। नहीं वैसा ही होता है। स्वीट जो है ना, इनफैक्ट अगर आप लेटेस्ट हेल्थ के जर्नल्स पढ़ें, जी, उसमें कहा जाता है कि टोबैको और अल्कोहल से बड़ा प्रॉब्लम जो है शुगर है। शुगर है। बताइए। है ना? थैंक यू। तो आज हाँ, से शुगर वगैरह बंद। तो योगेंद्र आज जी से जहर बहुत ही पी। मीठे, तोल तोल के बोलते हैं एक एक शब्द। अब वो ठहरा देखिए, तोल तोल के और चबा चबा के। और हाँ। एक शब्द उनका फिट है। यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, प्रजातंत्र की खूबसूरती और उनके है। बोलते वक्त उनके जो ये उनका गले पूरा की आवाज, और हल्का सा ना चेहरा भी ऐसे उनका हिलता है मिट्टू की तरह। हरियाणा में बीजेपी अरे नहीं, लगातार। ऐसे नहीं बोले। देखिए आज ही जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, मैं ईवीएम पे सवाल खड़े नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस जो कह रही है सच कह रही है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है। इसकी इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष जांच कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सच सामने आ जाएगा, है ना? मैं तो इतना ही कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा सच है, पर आरोप गंभीर है। हाँ, मैं कह नहीं सकता और ना मुझसे होगा नहीं। ये बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है ये कहने का कि जो कह रही है कांग्रेस वो सच ही कह रही है। सच ही कह रही है। मैं उनके साथ हूं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में एक गांव है अरहरा। अरहरा 1300 लोगों का गांव, इतना बढ़िया सड़क के किनारे। आज जाओ वहां समतल, 1300 लोग मिसिंग है। बाढ़ में कहाँ गए? रैली में चले गए? कहाँ गए पता ही नहीं है ना? सोचो आप, 1300 लोग, क्या कर रही है सरकार? मतलब गायब हो गए, मतलब गायब हैं, कोई पता ही नहीं चलता वहां गांव है। जाओगे तो लगेगा ये तो बंजर जमीन है ना? ऐतिहासिक घटना है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सच है, ऐसा न था। अभी वही हम सोचे थे कि मैं बड़ी सिर्फ खबर। इतना ही चाहता हूं कि क्यों ना इसकी एक निष्पक्ष जांच हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बहुत नहीं, अरहरा गांव और उसके 1300 लोगों का क्या हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको एलियन ले गए या उनकी हत्या कर दी गई। इसको सामने बिठा कर बनाना कहते हैं आप तो। एक जांच जो है हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इसमें सरकार को क्या प्रॉब्लम है? इतने दिनों से, मैं 5 मिनट हो गए मुझे आरोप लगाए हुए। सरकार ने क्या किया? सरकार ने क्या किया है? मैं छत्तीसगढ़ की सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक गांव और उस गांव के 1300 गरीब लोग 5 मिनट से लापता है। तो एलियन अगर शिप से आए हैं तो उनका शिप लैंड कहां किया, और गए हैं तो कहां? और अगर वो ट्रेन से आए हैं तो वो डिरेल क्यों नहीं हुई? इस पर स्पष्टीकरण सरकार दे दे। कितनी मासूम हमें मांग और है कुछ ये नहीं तो। चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 1300 लोग सही में थे, या अरहरा करके कोई गांव है भी कुठियाली के पास, मैं ये तो कह नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ एक निष्पक्ष जांच चाहता हूं। करा लेंगे, करवा दे सरकार। लेकिन कहां से आप घुमा के लाए? मैं सीरियस, इनके चेहरे पे आंसू आने वाले थे कि अरहरा गांव 1300 लोग गायब। मैं भी परेशान कि इतनी बड़ी खबर हमें नहीं पता। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, कांग्रेस जो कह रही है वो ये नहीं कह रही कि वो सच है। वो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सच है, पर जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी करवा लेते हैं, है ना? गजब है। नहीं ये तो है। जैसे आसिफ चा के सर के ऊपर अभी देख लो, आप देख लो क्या है, क्या है मेरे एक घंटी झूल रही है ना। हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। आप पर वो अदृश्य घंटी है तो कैमरे में नहीं आ रहा और जमशेद भी नहीं देख पा रहे, पर सरकार इसकी जांच करवा ले और कह दे कि नहीं है। ये क्यों नहीं कर रही है सरकार?
मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि घंटी है। ये तो आपने वैसे बात करी कि किसी की जमीन पे कर लिया कब्जा, फिर कह रहे हैं कि साबित कर कि नहीं है। हाँ, तो हाँ, वो वही है। इस तरह की जो होती है ना, उसमें योगेंद्र जी जो है वो निष्पक्ष रहते हैं। वो किसी का उनको सिर्फ एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। पर ये इनका कांग्रेस के साथ क्यों नहीं होता है? कांग्रेस में क्यों नहीं शामिल हो जाते हैं जबकि इनकी मांगे, इनकी आइडियोलॉजी लगभग एक जैसी है और सपोर्ट भी करते हैं हर चुनाव में? क्या इनकी मजबूरियां रही होंगी कि ये थोड़ा बेवफा है कांग्रेस से? यार वो तो आम आदमी पार्टी के मेंबर थे। तो वहाँ तो रास नहीं आई ना, वो तो दोस्ती। सबको थोड़ा सा डर लगा रहता है। ज्यादा समझदार आदमी से डर लगता अरे है। हाँ, इतने साल जेल में बिताना मजाक नहीं हुआ। नहीं, पर कांग्रेस के सलाहकार तो हैं ही। ऑफिशियली नहीं। नहीं, ऑफिशियली तो सीताराम येचुरी भी नहीं थे, पर सलाहकार तो हैं ही। इसमें एक और और अच्छी चीज अगर ऐसे सलाहकार नहीं हैं हम्म। कांग्रेस के, तो कांग्रेस हरियाणा हार कैसे गई? बिल्कुल हैं सलाहकार अच्छे अच्छे हैं वहाँ पे।